मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सबका स्टडी बाय शाहिद पर हार्दिक स्वागत है। आप सबके लिए फिर लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो, और वो है आई की मात्रा वाले शब्द इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीखें। इसे ऐकार भी बोलते हैं। तो चलिए थोड़ी देर आप इसे समझ लीजिए। ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले इस अक्षर को समझिए क्योंकि इसका प्रयोग होता ही रहता है। ये है आ, जिसे स्वरवर्ण कहते हैं। स्वरवर्ण का पहला अक्षर आ। क से ज्ञा तक जितने भी अक्षर होते हैं उसके अंदर इस आ की ध्वनि छुपी होती है। जैसे आप का बोलते हैं का, तो इसके अंदर आ प्लस होता है, तब जाकर के बनता है क्या, का। वरना सारे अक्षर क से ज्ञा तक ये अधूरे होते हैं। जब आ को उसमें मिला दिया जाता है तब वो पूरे होते हैं। ठीक उसी तरह अंग्रेजी में भी यही हाल है। तो जहां जहां पर हिंदी में इस आ की ध्वनि आएगी, इस आ का साउंड आपको मिलेगा, तो अंग्रेजी में वहां वहां पर आपको ए का प्रयोग करना होगा। अब आज जो आप पढ़ेंगे ये आई, और ये है ऐ की मात्रा। तो आपको समझना ये है कि हिंदी में जब आप ऐ लिखते हैं, अगर अंग्रेजी में उसी ऐ को लिखना हो तो आप ऐ लिखने के लिए लिखेंगे ए आई। पूरा अभ्यास इसी पर होगा। और ये जितने भी ऐकार की मात्रा आप देख रहे हैं, इनके बदले में आपको प्रयोग करने है ये और आई। तो चलिए सबसे पहले ए और ऐ को थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। इसे क्या बोलेंगे, ए, छोटी ए भी कह सकते हैं, इसे बोलेंगे। और इसकी मात्रा होती है एक, और ये है आई, और इसकी मात्रा होती है दो। एकले भी बोलते हैं इसलिए, और इसे डबल एकले भी कहते हैं। अब देखिए, इसके पढ़ने में कम समय लगता है और इसके पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। जैसे केला, 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 केला। लेकिन अगर यही कैला लिख दिया जाए, कैला, आप पढ़कर देखिए, इसके पढ़ने में कम समय लगेगा और इसके पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा। इसे एकार बोलते हैं, इसे एकार, इसे ऐकार बोलते हैं। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं। ये चार जो मैंने बना रखी है, इस पर आप इसका अभ्यास कीजिए अंग्रेजी में। और आप देखिए, इसके लिए आप इस ए के लिए अंग्रेजी में इसका प्रयोग होता है ई का, और इस ऐ के लिए अंग्रेजी में ए आई का प्रयोग होता है। आज आप ए आई का प्रयोग करेंगे। पैसा, तो सबसे पहले पा के लिए क्या लिखेंगे हम, पी। और ऐकार के लिए आप इसे उठाइए ए आई, क्योंकि ऐकार की मात्रा लगी है और ये दो मात्रा के बदले में या इसके बदले में ए आई का प्रयोग होता है। एक लाइन आपको बताएंगे और उसके बाद हम आप लगाते चले जाएंगे, आप समझ लीजिएगा। ए आई। और स के लिए क्या होता है, एस। और आकार के लिए, यहां देखिए, आकार के लिए
अगर आकार की मात्रा आ जाती है तो उसके लिए ए का प्रयोग, अगर ये आकार शुरू में उठकर आ जाता है तो उसके लिए डबल ए का प्रयोग होता है। तो यहां हम ए का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया? पैसा, पैसा। अब ये कैसा, कैसा कैसे लिखेंगे? का के लिए के, और एकार की मात्रा के लिए ए आई, ए आई। स के लिए एस, उसके बाद आकार के लिए, आकार की मात्रा के लिए ए का प्रयोग। तो हो गया कैसा। थैला, तो सबसे पहले था कैसे बनता है? टीएस से बनता है था, टीएस से क्या बनेगा? था। और एकार की मात्रा के लिए ए आई, ए आई, तो थ हो गया। लाव के लिए एल, और आकार की मात्रा के लिए ए, तो हो गया थैला। थैला, थैला आप सिर्फ एफ से भी लिख सकते हैं और पीएस से भी लिखते हैं, पीएस से भी फा बनता है। तो आप एफ या पीएच, उसके बाद ए आई लगा दीजिए। उसके ला के लिए एल और आकार की मात्रा के लिए, तो क्या हो गया? थैला। मैना, बैल लिखा है, बैल मिट जा रहा, हाथ लग रहा। मैना, मां के लिए एम और आकार की मात्रा के लिए ए आई, ना के लिए एन और आकार की मात्रा के लिए, तो हो गया मैना। और देखिए बैल, बा के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? बा, बा के लिए बी और आकार की मात्रा के लिए ए आई और ल के लिए एल, तो हो गया बैल। सैर, स के लिए एस, आकार की मात्रा के लिए ए आई और र के लिए आर, तो हो गया सैर। अब ज के लिए क्या लिखेंगे? जे, आकार की मात्रा के लिए ए आई और स के लिए एस और आकार की मात्रा के लिए, तो हो गया जैसा। वैसा, व के लिए वी और आकार की मात्रा के लिए ए आई, स के लिए एस, आकार की मात्रा के लिए, तो वैसा। नैया, ना के लिए एन, आकार की मात्रा के लिए ए आई और या के लिए वाई और आकार की मात्रा के लिए, तो नैया। भैया, भा के लिए क्या बनाएंगे? भा के लिए बी एस से भा बनता है, आकार की मात्रा के लिए ए आई और या के लिए वाई और आकार की मात्रा के लिए भैया। मैला, मैला, मां के लिए एम और आकार की मात्रा के लिए ए आई, ला के लिए एल और आकार की मात्रा के लिए, तो क्या हो गया? मैला। फैला, यहां जैसे फैला लिखा है तो फिर फैला हो गया, तो आप लिख लीजिए फैला, यहाँ पे एफ ए आई एल एस से लिख लीजिए फैला। चैन, सी एस से क्या बनता है? चा बनता है और आकार की मात्रा के लिए ए आई, ना के लिए एन, तो क्या हो गया? चैन। कैर, का के लिए के और आकार की मात्रा के लिए ए आई, उसके बाद र के लिए आर, तो कैर। तैर, ता के लिए क्या रखते हैं? टी, आकार की मात्रा के लिए आई, र के लिए आर, तो क्या बन गया? तैर। खैर, के से क्या बनता है? खा, आकार की मात्रा के लिए आई, र के लिए आर, तो क्या हो गया? खैर। बैर, बा के लिए बी, आकार की मात्रा के लिए आई, र के लिए आर, बैर। गैर, गा के लिए जी, आकार की मात्रा के लिए आई, र के लिए आर, तो क्या हो गया? गैर। मैच, मां के लिए एम, आकार की मात्रा के लिए आई, चा, सी एस से बनता है चा, तो क्या हो गया? मैच। मैया, मां के लिए एम, आकार की मात्रा के लिए आई, या के लिए वाई, आकार की मात्रा के लिए, हो गया मैया। कैदी, का के लिए के, आकार की मात्रा के लिए आई, दा के लिए डी और दुर्गई के लिए यानी बड़ी ई की मात्रा ये आती है, बड़ी ई की मात्रा तो दे देंगे डबल ई। कैदी। फैन, हाँ फैन आप एफ से लिख लीजिए, वॉल एक
मीनिंग वाला फैन है वो नहीं लिखना है आपको। FAIN या यहाँ पर PHAIN भी आप लिख सकते हैं। फैन PHAIN फैन, FAIN फैन दोनों लिखा जा सकता है। नैना, न के लिए N, आकार की मात्रा के लिए I, न के लिए N, आकार की मात्रा के लिए तो नैना। हैजा, हैजा, ह के लिए H, आकार की मात्रा के लिए I, ज के लिए J, आकार की मात्रा के लिए हैजा। तैश, तैश कैसे लिखेंगे? तैश, त के लिए T, आकार की मात्रा के लिए I, और इस स के तालव्य के लिए आता है एस। तैश। पैदा, प के लिए P, और उसके बाद आकार की मात्रा के लिए I, और द के लिए D, आकार की मात्रा के लिए तो पैदा। उसके बाद पैर, P के लिए क्या लिखेंगे? प, आकार की मात्रा के लिए I, और र के लिए R तो पैर। मैदा, मैदा कैसे लिखेंगे? म के लिए M, और उसके बाद आकार की मात्रा के लिए I, D के लिए, द के लिए D, और आकार की मात्रा के लिए तो मैदा। तैसा, तैसा, त के लिए T, आकार की मात्रा के लिए I, स के लिए S, आकार की मात्रा जो लगी है उसके लिए तैसा। वैली, व के लिए V, आकार की मात्रा के लिए I, ल के लिए L, और बड़ी की मात्रा के लिए आप क्या लगाएंगे? बड़ी की मात्रा है उसके लिए डबल ई तो वैली। बैठा, ब के लिए B, आकार की मात्रा के लिए I, ठ बनता है TS से, इसमें लगा आकार की मात्रा, आकार की मात्रा के लिए तो हो गया बैठा। हैरान, ह के लिए H, आकार की मात्रा के लिए I, र के लिए R, आकार की मात्रा के लिए, न के लिए N तो क्या हो गया? हैरान। तैराक, त, टी के लिए त या त के लिए टी, बात बराबर है, और आकार की मात्रा के लिए R, र के लिए R, और आकार की मात्रा लगी है उसके लिए क के लिए के, तैराक। और ये लिखा है तैराक। उम्मीद है प्यारे दोस्तों साथियों आपको आकार की मात्रा समझ में आई होगी। अगर आकार की मात्रा आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी घर बैठे इंग्लिश से हिंदी पढ़ना लिखना सीख जाए। जय